जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका संघर्ष की इस दुनिया में। आज इस क्लास में ये मैथ की इंट्रोडक्शन की क्लास है। इस क्लास में आज आप लोगों को ये बताया जाएगा कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है, कितना इसका सिलेबस है और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और ये भी बताया जाएगा कि कैसे पढ़ना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथ को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला एडवांस, दूसरा नंबर सिस्टम और पार्ट 3 में हम अर्थमेटिक को रखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में एडवांस मैथ, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है? लाइन एंड एंगल, मतलब रेखा और कोण के बारे में सीखना है। और उसके बाद में ट्रायंगल के बारे में सीखना है, जैसा कि ट्रायंगल के सेंटर केंद्र के बारे में हो गया, और इसकी सर्वांग समता सीखेंगे और समरूपता इसकी सीखेंगे हम त्रिभुज की। उसके बाद में इसी में हमें पढ़ना है चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज के बारे में बहुत सारे हैं, जैसे कि समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, उसके बाद में समलंब ETC, मतलब और भी होंगे इसमें। उसके बाद में एक है सर्कल, जिसे वृत्त, इसमें हम वृत्त के बारे में सीखेंगे पूरा, जैसे वृत्त की स्पर्श रेखा, जीवा, केंद्र, त्रिज्या और जितने भी होंगे सब हम इसमें जो है पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2D मतलब 2 डायमेंशन, ठीक है, जिसका केवल एरिया निकलता है, जिसमें वर्ग आता है, आयत आता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल के बारे में पूरा अध्ययन हम करेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे इसी में है मेंसुरेशन में ही 3D में इसमें आयतन भी निकलता है, ठीक है, 3 डायमेंशन। इसमें पढ़ेंगे घन के बारे में, क्यूब के बारे में, घनाभ क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे, बेलन सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, शंकु कोण के बारे में पढ़ेंगे, और भी इसी में जो है छिन्नक उन्नक है सब। उसके बाद में प्रिज्म और पिरामिड, ये इतना वो नहीं है, लेकिन इसको भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में तीसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, इसमें जैसा कि चतुर्थांश जो है इस सब बारे में हम अध्ययन करेंगे। चौथा चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या क्या है? इंडीज एंड सर्ड, घातांक और कर्ण के बारे में इसी में हम सीखेंगे। उसके बाद में अलजेब्रिक फार्मूला, मतलब जितने भी फार्मूला है, जैसे A+B का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह, ये सब इसमें हम सीखेंगे। पांचवा चैप्टर एडवांस में ही हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग जानते ही हैं। इसमें पहले पढ़ेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा पढ़ेंगे फार्मूला, जैसे साइन, थीटा, कॉस वगैरह जितने भी जो है त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं उसका अध्ययन करेंगे। इसी में आ जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी। ये हो गया हमारा पूरा एडवांस मैथ, ठीक है। पार्ट 1 इतना हम अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 में क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को अलग ही हमने रख दिया है पूरा। इसमें पार्ट 2 नंबर सिस्टम में सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम नंबर्स, मतलब संख्याएँ के बारे में सीखेंगे। जितनी भी संख्याएँ हैं सबके बारे में इसमें सीखेंगे, वास्तविक नंबर या जो नेचुरल नंबर वगैरह वगैरह सब इसमें हम। दूसरा क्या है? स्क्वायर एंड रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मतलब वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे। दूसरा क्या है? क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है, मतलब घन और घनमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा क्या है? नंबर्स ऑफ जीरो, मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात करना, इसी में हम सीखेंगे। उसके बाद में पांचवा है नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, मतलब कितने इसके गुणनखंड हो सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता का नियम, इसमें हम सीखेंगे। सातवां चैप्टर है रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेष फल फर्मीय के बारे में हम सीखेंगे। छठवां चैप्टर है यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक ज्ञात करना हम सीखेंगे इसमें। नौवां चैप्टर है डिजिटल सम, मतलब कि अंकीय योग, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर डिजिटल सम आपको आता है तो बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, हम केवल डिजिटल सम से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 10वां चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण, इसमें सीखेंगे हम। इसी में आ जाएगा पूरा आपका जो है वर्डमास का रूल, जो कुछ भी रहता है, ब्रैकेट रोस्टर, सब इसमें सीख जाएंगे। 11वां चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब लासा मासा के बारे में सीखेंगे। 12वां चैप्टर आपका पूरी सीरीज है, मतलब श्रेणी के बारे में सीखना है, जैसे जो है समांतर श्रेणी हो गई, गुणोत्तर श्रेणी हो गई, हरात्मक श्रेणी हो गई, ये तीनों इसमें हम अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 भी आपका खत्म हो गया। पार्ट 3 अर्थमेटिक, इसको हमने अलग रख दिया है। पार्ट 3 में क्या है? पूरा परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में सीखेंगे। दूसरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के बारे में सीखेंगे। तीसरा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज के बारे में सीखेंगे।
इसी के बाद तुरंत कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो है चक्रवृद्धि ब्याज सीखेंगे। 5वां चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन मतलब कि अनुपात और समानुपात के बारे में सीखेंगे। 6वां चैप्टर है मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, मिश्रण के बारे में सीख जाएंगे। और 7वां चैप्टर है इसमें पार्टनरशिप मतलब साझा, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी हम इसी में पढ़ेंगे। 8वें चैप्टर में टाइम एंड वर्क मतलब कार्य समय जो कुछ भी होता है इसमें हम सीखेंगे। और 9वां चैप्टर है इसमें पाइप क्वेश्चन मतलब कि पाइप और टंकी के बारे में सीखेंगे। और 10वां चैप्टर है टाइम स्पीड डिस्टेंस मतलब चाल दूरी समय, ठीक है, ये चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे। और 11वां चैप्टर है ट्रेन मतलब रेलगाड़ी के बारे में सीखेंगे। और 12वां चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव धारा के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 3 का लास्ट था। तो मैथ को बेसिकली हम 3 पार्ट में ही पढ़ेंगे, पहला एडवांस, दूसरा नंबर सिस्टम, तीसरा अर्थमेटिक। हमने सबको अलग अलग बांट दिया है, इसकी हिंदी नहीं लिखी है, हमने बता दिया है, नोट करना होगा तो नोट कर लेना, क्योंकि हिंदी लिखता तो इतना सारा कंटेंट इसमें ना आ पाता और वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम इसको जो है पहले ही लिख दिए कंटेंट कि जो है कम समय में समझा सके, नहीं तो लिखते तो पूरा पता नहीं क्या हो जाता। देखिए इतना ये पूरा तो मैथ का सिलेबस है कि इतना हमें कंपटीशन मैथ के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमें इतना मैथ पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने से पहले सबसे पहले सिलेबस जानना ज़रूरी है। जानना क्या, ये रटा होना चाहिए एकदम जुबान पे कि हाँ हमें ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है, इतना हमें पढ़ना है। मतलब पहले मैथ का सिलेबस, फिर मैथ में इतना पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैथ को हम पढ़ें कैसे, ठीक है। इसके लिए भी हमने ये बताया हुआ है हाउ टू रीड मैथ्स मतलब मैथ को कैसे पढ़ें। वो सबसे पहले क्या करेंगे, मैथ सिलेबस मतलब मैथ के सिलेबस के बारे में हम जानेंगे, जो यहाँ पे बताया गया है कि मैथ में क्या क्या सिलेबस है और कैसे क्या पढ़ना है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट सीखेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट जो देखो हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना है। हम लोग को पहले कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज एक नोट्स बना लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीख ही लेना है। पहले मेहनत लगेगी लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे तो सीख जाएंगे। उसके बाद में सिलेबस पता है, कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर वाइज ये भी हमारे पास नोट है, सीख लिया है हमने। उसके बाद में फिर आता है कि हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। भाई कॉन्सेप्ट है हमारे पास तो इसको अप्लाई भी कहीं करना पड़ेगा, अप्लाई कहाँ करें। और दूसरा क्वेश्चन है कि कहाँ पर इसको अप्लाई करें। तो ये चीज़ ये दोनों एक साथ क्वेश्चन को पढ़कर हो जाएगा। जब आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सीधा जो है वहाँ देखेंगे कौन सा जो है इस क्वेश्चन में पढ़ने के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ये भी हम जान जाते हैं कौन सा लग रहा है, लेकिन कैसे यूज करना है ये भी जानना है। तो ये दोनों हम क्वेश्चन को पढ़कर सीख जाएंगे। जब इतना आप अच्छी तरह से जान जाएंगे तो बस रह क्या गया है, ऑपरेशन ऑफ द क्वेश्चन का ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बात और यहाँ पे, ये बहुत ही ज़रूरी है इसलिए लिख दिया गया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आपको करना ही है। ऐसे पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक ही होगा, अच्छा होगा, ठीक है आपके लिए। और एक बात और यहाँ हम लोग गलती करते हैं, आते हैं घर से जो तैयारी करने के लिए बस तुरंत जुड़ जाते हैं इसी पे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, हम एक जो है यहाँ 25 का लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए 25 नंबर का एग्ज़ाम जो है 25 नंबर जो है मैथ आता है। हम लोग क्या करते हैं, आते हैं जुड़ जाते हैं, ना सिलेबस देखते हैं ना ये जानते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हमको ये याद ही नहीं हो रहा है कि सिलेबस में है क्या, बस लग गए, परसेंटेज पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में जुट गए, चल रहा है परसेंटेज। ऐसे नहीं करना है, ये रूल तो बिल्कुल नहीं अपनाना है। इस रूल का मतलब समझ रहे हैं, मतलब मान लीजिए 25 नंबर आता है तो उसको टू पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, पहला 20 और दूसरा 5, ठीक है, मतलब 20 + 5। देखो ये रूल तो बिल्कुल नहीं करना है 5 + 20 जो आजकल के लोग करते हैं, ठीक है, हमने भी किया था, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले क्या करते हैं कि 5 में मतलब जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसी को हम लोग ढूंढने लग जाते हैं। कोई कठिन क्वेश्चन मिलता है उसी में खोजने लग जाते हैं कि हाँ इस टाइप का आएगा तो गलती नहीं करेंगे, ऐसा। तो यहाँ से हम इसको सीखते हैं 5 से 20 मतलब 5 से 20 जाते हैं, ये गलत है, ये बहुत गलत है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप ज़िंदगी भर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगी। आपको अप्लाई ये करना है, देखिए 20 + 5 और 20 सीखना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, क्योंकि ये जो 5 टपक रहा है ना, ये इस 20 से मिलकर ही बना है। ये जो 5 अलग से आता है कि 5 नंबर आते हैं एग्ज़ाम में, बहुत टफ रहते हैं, जिसको हम लोग जो है बहुत दिमाग लगाने पर लगभग 5-5 मिनट लग जाता है। 2-4 मिनट में तो 2 मिनट में नहीं सॉल्व होता, 2-3-4 मिनट लग जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इसी से मिलकर बना है, बेसिकली इसी 20 से। इसी 20 को कई क्वेश्चन को मिला दिया जाता है तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ठीक है, इसी से मिलकर। तो अगर हम ये बताइए, अगर हम इसको पूरा जानते हैं अच्छे से,
और उसके बाद में अभी 5 नंबर में यही क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कई क्वेश्चन मिला के इकट्ठा आ रहा है कॉन्सेप्ट, मतलब कई कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में लग रहे हैं और ये 20 नंबर के हैं, तो इसको हम आसानी से कर पाएंगे। इसलिए पहले हम इसको सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये आ गया ना तो ये इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल 2-4 दिन की प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस 20 नंबर को कैसे सीखें। अरे भैया ये 20 नंबर यही है, यही एग्ज़ाम में हमेशा लगभग 20 नंबर 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सीधा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर रहते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं ना कुछ, बस केवल एक लाइन का क्वेश्चन रहता है, पढ़ो, फार्मूला लगाओ, देखो कौन सा फार्मूला लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको यूज़ करना है, उसका तुरंत लगाओ, 20 नंबर मिल जाता है। मतलब 20 नंबर जो है ना वो सीधा कॉन्सेप्ट पे, सीधा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है 20 नंबर। लेकिन यही चीज़ सब लोग गलती करते हैं, 5 नंबर को सीख लेते हैं और 5 से आते हैं 20, तो भैया 5 से 20 आना कठिन है कि नहीं कठिन है, लेकिन जब आपको 20 क्वेश्चन अच्छे से 20 नंबर का आ रहा है तो 5 नंबर तो आसानी से कर ले जाएंगे। और ये 20 नंबर यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए सबसे पहले वो भी कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज, ऐसे नहीं हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें एक क्वेश्चन मिला उसको पकड़ते हैं, सॉल्व करने लगते हैं, भैया ये बता दो, भैया वो बता दो, 4 लोग से पूछते हैं, उसके बाद में एक टाइप सीख लिए, फिर जो है कल वही क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन, केवल थोड़ा सा जो है चेंज हो गया, थोड़ा सा घुमा दिया एग्जामिनर, हम लोग भटक जाते हैं। लेकिन जब आपका ये क्लियर है ना, ये अगर ये 20 नंबर 20 क्वेश्चन अगर ये क्लियर है तो इस पे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, इस पे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, और ये भी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल चैप्टर वाइज आप कॉन्सेप्ट पढ़, सबसे पहले आप जो है इसका फार्मूला, जितना भी रूल है, कॉन्सेप्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर वाइज, कोई नहीं पढ़ाता चैप्टर वाइज, लेकिन मैं बता रहा हूँ नहीं, आप चैप्टर वाइज पढ़िए। हम लोग कॉन्सेप्ट को ही क्वेश्चन में सीखने लगते हैं, यही गलती करते हैं कि क्वेश्चन मिला एक क्वेश्चन, उसी में कॉन्सेप्ट को जो है सीखते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, हम लोग नोट करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे अच्छे से, बिल्कुल जैसे पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा कॉन्सेप्ट वाइज, ये आपके पास एक हथियार समझ लो, एक फार्मूला रहेगा आपके हाथ का जो है, फिर जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना, जहाँ भी फंसेंगे कॉन्सेप्ट देखेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, और ऐसे प्रैक्टिस करते करते हमारा कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, समझिएगा, आपको युद्ध लड़ना है, ठीक है, युद्ध लड़ना है आपको, बस आप घर से आए क्या करें, सीधा युद्ध के मैदान में जो है कूद जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप यहाँ अगर आप सीधे युद्ध के मैदान में चले जाएंगे तो आप यहाँ से एक ही ओनली वन ऑप्शन होगा कि आप मरेंगे, मतलब हारेंगे, हारेंगे और प्लस मरेंगे। अगर आपको युद्ध जीतना है सबसे पहले क्या चाहिए, हथियार चाहिए। अरे हथियार चलाना, जब हथियार रहेगा तभी तो चलाना सीखोगे, तो हथियार यही है, पहले मैथ का सिलेबस यही हथियार है। अब आपके पास हथियार है, हथियार को चलाना सीखिए, उसको जो है चलाना कैसे, मतलब कॉन्सेप्ट, चलाना सीखने का मतलब है कॉन्सेप्ट, मतलब चैप्टर वाइज, मतलब आपका जो है हथियार है उसको चलाना जानेंगे, और हथियार को चलाना जानेंगे। अब ये जानेंगे कि कैसे इसको चलाना, अरे भाई चलाना जान गया है तो उसको, ये थोड़ी ना है बस को हम चलाना जानते हैं कहीं भी चला देंगे, ये भी पता होना चाहिए ना कि कहाँ चलाना है, और ये भी पता होना चाहिए कैसे चलाना है। बस अगर ये 2 चीज़ आपको पता है, और ये चीज़ कहाँ पता चलेगा, युद्ध के मैदान में, मतलब क्वेश्चन क्या है, युद्ध है आपका, युद्ध के मैदान में ये पता चल जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, आप जीत जाएंगे। और यहाँ से 90% नहीं, यहाँ पे 99% यही है कि आप जीतेंगे ही, और नहीं जीतेंगे तो कम से कम हारेंगे तो बिल्कुल नहीं, और मरेंगे तो बिल्कुल नहीं, इतना जान लीजिए, ठीक है। यही चीज़ था, इतना आप, और ये रूल आपको अपनाना है कि 20+5 का। देखिए ये जो है रिंकू रवि क्लासेस के नाम से चैनल है, इस पे आपको कहीं जो है मैथ और इंग्लिश दोनों अलग अलग मिलेगा। इस पे जितने भी कंटेंट होंगे सब कुछ अच्छे से, और इसमें कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप जो है चैनल ओपन करेंगे और सीधा प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहीं पे आपको इंग्लिश की अलग जो है अलग मिल जाएगा, और मैथ की अलग प्लेलिस्ट आपको सब मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एडवांस, क्योंकि मेन खतरा इसी से है, एडवांसे से, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसी में है, एडवांसे में है। इसमें उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें केवल चैप्टर वाइज में हर एक चैप्टर का देखिए सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, नंबर्स, ये इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, इसमें तो पूरा कॉन्सेप्ट और भरा हुआ है। इसमें पार्ट 1 में, पार्ट 2 में केवल कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट तैयार है तो क्वेश्चन तैयार है। और इसमें कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस केवल समझने की। इसमें तो बस केवल यही एक चैप्टर ये और ये, और उसके बाद में एक और ये, अगर ये तीनों चैप्टर तैयार है तो पूरा कवर हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर ये और ये, मतलब परसेंटेज, अनुपात, समानुपात और ये मिश्रण, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है, ये 3 चैप्टर आता है, तो ये सब खत्म है, ये सब कुछ नहीं, अपने आप आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट यही है, इसलिए पहले हम क्या जो है स्टार्ट करेंगे एडवांस। और
अगर स्टार्ट करेंगे तो पहले जैसे मान लीजिए एडवांस में हम ज्योमेट्री पकड़े, इसको भी अलग से सिलेबस लिखवाएंगे हम। जब हम जो है एडवांस पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री करेंगे, लाइन एंड ट्रायंगल चैप्टर का नाम पड़ेगा, तो वहाँ पूरा लाइन एंड ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ना है वहाँ भी बताएंगे, तब पढ़ाएंगे, ताकि आपका जो है एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ सही होता हुआ चले। तो सबसे पहले यही स्टार्ट करेंगे और यही चीज़ सबसे पहले पढ़ाएंगे, सबसे पहले, और कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं बताएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, यही मेरा उद्देश्य, यही है 20 नंबर। मैं पहले 20 नंबर को ही पकड़ूंगा, 20 के बाद 5 अपने आप लोग करेंगे, मैं ही कराऊंगा, परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पे आपका पहले सबसे पहले चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज आपका पूरा क्लियर होगा हर एक चैप्टर का। पहले हम एडवांस स्टार्ट करेंगे, एडवांस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में हम इसको स्टार्ट कर देंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना, और फिर इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके पहले जो है, सबसे पहले देखिए, अभी जो है पेट का एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले DI ये 20 नंबर का आता है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस के लिए 2 4 10 दिन, या जब तक एग्ज़ाम है 10 दिन, मैं इसको प्रैक्टिस के लिए डेली एक क्वेश्चन लाऊंगा। तो इसको हो सकेगा तो जो है देख लीजिएगा, और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग इसी पे स्टार्ट कर देंगे, फिर पूरा मैथ अच्छे से चलेगा, ठीक है। और रवि सर जो है इंग्लिश के बारे में ऐसे भी समझाएंगे आपको, वो लेकर आएंगे अपना इंट्रोडक्शन क्लास, उनको भी देख लीजिएगा। जो है इंग्लिश और मैथ में जो है टेंशन न लीजिए, आपको पूरा सब कुछ मिलेगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए। अगर बस इतना ही था आज की क्लास में, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू।